पिछले 4 दिनों से सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिलकर हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि पेपर लीक पर तो कार्रवाई हुई है और वो कह रहे हैं कि चर्चा भी होगी लेकिन शर्त के साथ नहीं हो सकती है। ये गलत परिपाटी नहीं शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ किरण रिजिजू पर पलटवार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का है। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए तो आपने देखा कि जिस तरह से हंगामा हो रहा है। अब मैं बार बार उसी सवाल पर आती हूं क्योंकि ये चर्चा नहीं हो पाएगी तो इसके चलते, गतिरोध के चलते होगा क्या? क्या हम सड़क पर और ज्यादा प्रदर्शन देखेंगे? क्या हम एक बार फिर से उस तरह का कोई प्रदर्शन देख सकते हैं जैसे पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी पहुंचे? जगह कोई और हो सकती है, लेकिन क्या इसके आसार यही हैं कि बात तो रखी जाएगी, अब सड़कों पर प्रदर्शन और बढ़ेगा? सतीश जी, देखिए, रिजिजू साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वाले क्या कहते हैं, कंडीशन रख रहे हैं। कंडीशन तो इन्होंने साफ कर दिया है, मंत्री का इस्तीफा। इससे बड़ा कंडीशन क्या हो सकता है? नंबर 1। और बाकी कुछ चर्चा वर्चा से बहुत कुछ निकल जाएगा ऐसा नहीं है। भाजपा से लगता है विपक्ष सीख चुकी है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो भी अपना राजनीति कर रही है। और आपने जो सवाल पूछा उसका सीधा उत्तर है, ये मामला मेरे ख्याल से अब थोड़े दिन में सुलझ जाएगा। लेकिन सुलझने से ये खाली आप अंतिम रूप से मान लीजिए सुलझ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी देश में इस तरह की चीजें और होनी शुरू होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपने कहा कि अब कुछ परिवर्तन इसमें होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार जरा मनोरंजन जी के पास मैं जरा पूछ लेती हूँ जो मैंने आपसे पूछा है। बाबा जरा बताइए, अब विपक्ष, अगर संसद में चर्चा नहीं होती है, विपक्षी खेमे में क्या चर्चाएं चल रही हैं? फिर से सड़क पर उतरे, जोर शोर से सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हो, या अपना एक फ्रंट बनाकर सड़क पर किसी और जगह जाकर धरना, जैसे पीएम आवास पर पहुंच गए, ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में तो राहुल गांधी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है। और कई बार होता है टेनिस के मैच में देखेंगे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला जो है वो टूर्नामेंट जीत जाता है। तो एक प्रधानमंत्री के घर के बाहर उन्होंने धरना करके सबको सरप्राइज कर दिया है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद हमें ये खबर थी कि एक और मार्च होने वाला है, क्योंकि जो इंदिरा भवन है कांग्रेस का नया ऑफिस,
उसके उसके बगल में ही बीजेपी का ऑफिस है। तो हम सबको खबर थी कि यहाँ से कुछ लोग निकलेंगे और शायद हो सकता है कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो और वो जाकर के बीजेपी के दफ्तर तक मार्च करेंगे, लेकिन पता नहीं अंत समय में उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। आज भी हमें कहा गया है कि आप लोग अलर्ट रहिएगा, कहीं कभी भी कहीं भी फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है हम सब तो अलर्ट मोड में है ही कि संसद के बाहर भी बैठे हैं और उसके बाद तैयार है कि कहीं से भी मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे धरना होने वाला है। ये तो अलग बात है, ये छापामार धरना जिसको आप कहते हैं वो एक नई चीज जो है इस बार देखने को मिली है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सदन की कार्रवाई तभी चलेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। ये बात विपक्ष ने सरकार को दो टूक शब्दों में बोल दिया है। भले ही आप यहाँ पे किसी भी नियम का हवाला देते रहें, कितने भी संविधान की, कितने भी संसद के परंपरा की दुहाई देते दें, हमारे पास ढेरों ऐसे उदाहरण हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उन्होंने क्या किया था, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब वो क्या कर रही है। ये सारे उदाहरण सबके पास है। जो पिछले 25-30 साल से मेरे जैसा कोई जर्नलिस्ट यदि कवर कर रहा है पार्लियामेंट, उनको वो सब चीज फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह याद है हम सबको कि कब क्या हुआ था। तो इसलिए इस पर तो कोई बात बनने वाली नहीं है। बात कैसे बनेगी, चर्चा कैसे शुरू होगी, अब ये सरकार को तय करना है। इन मामला जो है इस्तीफे पे आके फंस गया है और ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष जो है वो अड़ गया है और समूचा विपक्ष एकजुट है। अब देखिए नियम पर चर्चा कराने की क्या बात हो रही है। यदि किसी नियम के तहत होती है जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो तो भले ही विपक्ष को मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है, वो हार जाएंगे, लेकिन कल को वो जाकर के जनता के बीच में कह सकते हैं कि अमुक दल जो है एनडीए का वो छात्रों के साथ नहीं था। वो जब हम छात्रों के मुद्दे पर जब हम डिबेट करने के बाद हम जो वोटिंग कर रहे थे तो वो सरकार के साथ उसने वोटिंग किया था। तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये एक पासा फेंका है कि यदि कल को कोई भी बहस होती है तो उसमें जो है वो वैसे नियम के तहत बहस हो जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो। तो ये सब दाव पेच भी संसद में चल रहे हैं। सरकार को भी ये सब चीज मालूम है, वो भी विपक्ष में रह चुकी है। इसलिए ये मामला अभी थोड़ा जो है वो चलेगा। इत्मीनान हमें रखना चाहिए कि ये तो आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, फिर मंडे से फिर देखते हैं कि किस ऊर्जा के साथ दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आते हैं इस मुद्दे पर जो है वो टकराव करते हैं। जब आप इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं तो भले ही संसद ना चले सैटरडे संडे आपने बोला, लेकिन ऐसे मामलों में ब्रेक कहाँ होता है। तो अब अभी तो देखना है ये लड़ाई कहां तक जाएगी। हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि इसका एक हल निकले, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों की मांगे सुनी जाएं, इसी के साथ साथ गतिरोध खत्म हो, बातचीत शुरू हो।